बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। जब किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज, धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे, इस भाव से रखा। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा। 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे, अजब
पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी। 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छीट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सींचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ, सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह
दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना, दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद।